इन दिनों भारत और कनाडा के बीच तनाव जोरों पर है। वजह है खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को मार गिराना, जिसके बाद कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने इसका आरोप भारत पर लगाया। तो वहीं भारत में फिर हंगामा मचा और अब भारत सरकार ने कनाडा से भारत में अपनी राजनयिक उपस्थिति को कम करने की मांग की। लेकिन इस गहराते विवाद के बीच कनाडा सबूत उपलब्ध कराने में विफल रहा। आइए जानते हैं ऐसा क्यों कहा जा रहा है। इस मामले में पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपना आरोप दोहराया कि जून में कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की जान लेने में भारत सरकार के एजेंट शामिल थे। निज्जर भारत में वांछित आतंकवादी था। उन्होंने कहा कि ऐसा मानने के विश्वसनीय कारण है, लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने आरोप तो लगाया पर इस पर कोई सबूत नहीं दिया, जिसे भारत ने गुस्से में इस आरोप को खारिज कर दिया और कनाडा में राजनीतिक रूप से क्षमा किए जाने वाले हेट क्राइम और आपराधिक हिंसा का मुद्दा उठाया। भारत देश ने कहा कि कनाडा में निज्जर की जान जाने के बारे में सरकार को कोई भी जानकारी शेयर नहीं की गई। तो वहीं इस मामले के बाद भारत ने अपने आंतरिक मामलों में कनाडाई राजनयिक हस्तक्षेप का भी आरोप लगाया और देश में काम करने वाले कनाडाई राजनयिकों की संख्या कम करने की बात कही। देखा जाए तो विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत में कनाडाई राजनयिक उपस्थिति भारत की तुलना में ज़्यादा है और इसे कम करने की भी ज़रूरत है। इतना ही नहीं, सरकार ने सुरक्षा खतरों का हवाला देते हुए कनाडा में वीज़ा सेवाओं को भी निलंबित किया। इस पर विदेश मंत्रालय का कहना है कि आप कनाडा में हमारे उच्चायोगों और वाणिज्य दूतावासों के सामने आने वाले सुरक्षा खतरों से अवगत हैं। इससे उनका सामान्य कामकाज बाधित हो गया। दोनों देशों में विवाद मंगलवार को तब बढ़ गया जब दोनों देशों ने वरिष्ठ राजनयिकों को निष्कासित कर दिया और ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। भारत ने कनाडा में रहने वाले अपने नागरिकों और वहां यात्रा करने वाले लोगों से सावधान रहने की भी बात कही। देखा जाए तो दिल्ली G20 में पीएम मोदी ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को फटकार लगाई। उसके बाद दोनों देशों में तनाव पैदा हुआ। कुछ दिनों बाद कनाडा ने अक्टूबर के लिए योजनाबद्ध भारत के लिए एक व्यापार मिशन को भी स्थगित कर दिया था। ट्रूडो द्वारा निज्जर मामले में भारतीय एजेंटों के शामिल होने का आरोप लगाए जाने के बाद फिर तनाव बढ़ा। सबूत न देते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के पास इसके विश्वसनीय आरोप हैं। भारत ने इस आरोपों को बेतुका बताया। तो वहीं अब आते हैं इस मुद्दे पर जो देश में राजनीति चल रही है। विपक्षी कांग्रेस ने सरकार का समर्थन किया है और कहा है कि देश के हितों और चिंताओं को हर समय सर्वोपरि रखा जाना चाहिए। जाहिर है कि पिछले कुछ महीनों में कनाडा में कई खालिस्तानी गतिविधियां बढ़ी, जिनमें भारतीय दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन और भारतीय राजनयिकों के लिए धमकी भरे पोस्टर भी देखे गए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।